डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज आप इस वीडियो में देखने वाले हैं त्रिकोणमिति का परिचय क्लास 10 प्रश्नावली 8.1 पार्ट टू है। ये हमारा सेकंड वीडियो है और पार्ट 1 हमने पहले ही अपलोड कर दिया है। प्रश्नावली 8.1 में जितने भी हमारे सवाल हैं, इन सवालों से रिलेटेड जितने फार्मूले बनते हैं, हमने सभी के सभी पार्ट 1 में प्रश्नावली 8.1 पार्ट 1 में हमने सभी के सभी फार्मूले समझाए हैं और कैसे याद किए जा सकते हैं उन्हें अच्छी तरह से तरीका से बताया है। तो प्लीज़ पार्ट 1 को आपको देखना चाहिए। और क्या करते हैं, हम अब अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए हुए। ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है और इस क्वेश्चन जो हमारा इस प्रकार है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर है और BC 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन A कॉस A, इनका क्या करना है, आपको मान बताना है, और साइन C कॉस C, ठीक है, इनका क्या करना है, आपको मान बताना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो AB जो ABC त्रिभुज है इसको हम सबसे पहले बनाएंगे, और देखो ABC त्रिभुज बनाएंगे और इसको क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। बी कोण को क्या करेंगे, 90 अंश का करेंगे। ओके, तो हम त्रिभुज बनाते हैं सबसे पहले। देखिए ये त्रिभुज ABC है और इसमें क्या किया गया है, कोण B समकोण है। तो देखो ये कोण जो हमारा B है ये क्या है, 90 अंश का है। 90 अंश का कोण समकोण होता है। और इसमें क्या किया गया है, AB जो हमारा है कितना, 24 सेंटीमीटर है। तो देखो AB हम 24 सेंटीमीटर रखते हैं। ओके, AB को हम 24 सेंटीमीटर रखते हैं। और इसमें बताया गया है BC जो है हमारा क्या है, BC जो हमारा 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हमारे पास क्या नहीं है, AC नहीं है। ठीक है, तो AC देखो पाइथागोरस प्रमेय होती है हमारी। ठीक है, क्या करते हैं, पहले हम AC को ही ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि साइन ए बराबर क्या होता है, साइन A। देखो हम फर्स्ट क्वेश्चन को हल करेंगे। साइन A को ज्ञात करेंगे तो हम किसकी आवश्यकता पड़ेगी, साइन A बराबर क्या होता है, साइन A बराबर होता है लंब। देखो ये लंब, ये के सामने की भुजा क्या होती है आपकी, जो मतलब कोण है, आपको देखो कोण A है और कोण A के सामने की भुजा हमारे साथ लंब होती है, इसलिए आपका BC लंब हो जाएगा। ठीक है, और साइन A बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण होता है। और देखो क्या है कि लंब इसमें क्या है, लंब आपकी BC है, लंब क्या है आपकी BC आपकी लंब है, और कर्ण क्या है, AC आपकी कर्ण है। देखो यहाँ पर आपको AC भुजा की आवश्यकता AC भुजा की आपको आवश्यकता पड़ेगी और AC आपको पता नहीं है, तो आपको क्या करना होगा, AC को पता करना होगा, AC को फाइंड करना होगा। ठीक है, AC को पता करने के लिए देखो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना होगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय होती है। ठीक है, ये हमारी क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है। और इसी प्रमेय के अनुसार क्या करेंगे, हम AC का वैल्यू निकालेंगे। तो कर्ण का वैल्यू निकालना है, कर्ण क्या हमारी AC है, तो यहाँ पर देखो कर्ण का स्क्वायर है तो AC का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर लंब क्या है, BC है, और BC का मान कितना है, BC का मान देखो BC रखेंगे। ठीक है, BC स्क्वायर, BC का मान लंब क्या है अपना BC जो है 7 है, BC स्क्वायर। आधार क्या है, AB देखो यहाँ पर स्क्वायर है तो AB को भी हम स्क्वायर करेंगे। ठीक है, AB का भी स्क्वायर करेंगे। ओके, तो अब हम इनके मान रखेंगे। BC का मान कितना है, BC का मान 7 है, तो इस पर स्क्वायर करेंगे, 7 स्क्वायर कर देंगे। फिर क्या है, AB अपना कितना है, AB हमारा कितना है, 24 है। AB कितना है, 24 है, और इस पर देखो AB का स्क्वायर है तो यहाँ पर हमने स्क्वायर कर दिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम 7 का वर्ग करेंगे तो 49 हो जाएगा, और देखो 24 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 576। 24 का वर्ग कितना, 576, और जब हम इनको जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 625। कितना आएगा, 625। ठीक है, AC का स्क्वायर बराबर 625। तो AC बराबर हमारा क्या हो जाएगा, AC बराबर 625 का क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। 625 का क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे।
625 का वर्गमूल हमारा कितना होता है? 25 होता है। 25 होता है तो हमारा ए सी बराबर कितना आ जाएगा? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर 24 सेंटीमीटर, यहाँ पर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ए सी बराबर हमारा कितना आ गया है? 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम 25 सेंटीमीटर रखेंगे, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारी कण जो है 25 सेंटीमीटर है। ये हमारी कण की भुजा है। देखो, कण की भुजा हमारा हमेशा फिक्स होती है, बड़ी भुजा हमेशा कण की भुजा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर बी सी और बी सी का वैल्यू रखेंगे। बी सी का वैल्यू कितना है? बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। ओके, बी सी बराबर कितना है? 7 सेंटीमीटर। ए सी बराबर कितना है? ओके, ए सी हमारा कितना है? 25 सेंटीमीटर। तो हमारा यहाँ पर साइन ए का मान आ गया है 7/25। ये हमारा साइन ए का मान आ गया है। साइन ए का मान कितना है? 7/25। साइन ए का मान 7/25 आ गया है। ठीक है, अब हम निकालेंगे यहाँ पर कॉस ए का मान। ठीक है, कॉस ए का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर हम कॉस ए का मान निकालते, कॉस ए क्या करेंगे? कॉस ए का मान निकालेंगे। देखो, ये फर्स्ट में ही है कॉस ए। कॉस ए, कॉस ए की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए, कॉस ए की वैल्यू निकालते हैं। कॉस ए यानी कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार। आधार, आधार बटे क्या होता है? आधार बटे कण। आधार बटे कण। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, आधार हमारा कॉस ए। ठीक है, लंब कण आधार वही रहेंगे क्योंकि कोण हमारा वही है जो कि साइन ए में था। ठीक है, तो आधार हमारा क्या है? ए बी। आधार क्या है? ए बी। तो ए बी, आधार हमारा क्या है? ए बी। ए बी बटे ए सी हमारा कण है। तो कण कितना है? ए सी। ठीक है, ए सी। ए बी का वैल्यू कितना है? ए बी का वैल्यू हमारा, ए बी का वैल्यू 24 है, 24 रखेंगे। और बी सी का वैल्यू, सॉरी, ए सी का वैल्यू, ए सी का वैल्यू 25 है, हम 25 रखेंगे। तो कॉस ए का वैल्यू हमारा 24/25 आ गया है। यानी कि हम कह सकते हैं कॉस ए बराबर, कॉस ए बराबर 24/25 हमारा वैल्यू आ गया है। ठीक है, कॉस ए बराबर 24/25। इसी प्रकार हम सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा क्या है? साइन सी और कॉस सी का मान बताना है। ठीक है, सेकंड में भी हम साइन सी और कॉस सी का वैल्यू निकालेंगे। तो साइन सी, देखिए साइन सी, अब देखो इसमें कोण क्या हमारा? सी है। ठीक है, तो इसको कोण मानेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ये भी हमारा लंब हो जाएगा। तो देखो, साइन सी जो कि हमारा फार्मूला होता है लंब बटे कण। ठीक है, तो लंब, लंब क्या होगा? ए बी। ए बी हमारा क्या होगा? लंब हो जाएगा। और कण हमेशा फिक्स रहता है, ए सी। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी का वैल्यू कितना है? ए बी का वैल्यू कितना है हमारा? ए बी का वैल्यू है हमारा 24। और ए सी का वैल्यू कितना है? 25। ठीक है, ए बी का लिख दिया वैल्यू, ए सी का, और हमारे यहाँ पर साइन सी का वैल्यू निकल के आ गया है 24/25। ठीक है, और इसी प्रकार हम निकाल सकते हैं कॉस सी। कॉस सी का भी मान निकाल सकते हैं। क्या? कॉस सी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, कॉस सी के लिए ये क्या होगा? लंब। तो आधार हमारा क्या हो जाएगा? बी सी हो जाएगा। बी सी हमारा क्या होगा? आधार हो जाएगा। बी सी आधार होगा, हो जाएगा। और कण तो हमारा ए सी चलेगा ही चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बी सी का मान कितना है? बी सी, बी सी, बी सी, बी सी कितना है? 7 है। ठीक है, बी सी 7 है। और ए सी कितना है? 25 है। तो इसी प्रकार कॉस सी का भी वैल्यू निकल के आ गया है। कॉस सी बराबर, कॉस सी बराबर 7/25 हमारा आ गया है। ठीक है, तो हमारे ये फर्स्ट क्वेश्चन खत्म। अब सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है। आकृति में, आकृति 8.13 में, आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना है। देखिए, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर पी क्यू का मान दिया गया है, पी आर का मान दिया है, पर क्यू आर का मान नहीं है। ओके, तो देखिए tan p, और यहाँ पर वैल्यू ज्ञात करनी है tan p। tan p माइनस कॉट, कॉट, कॉट आर का मान ज्ञात करना है। ठीक है, tan p और कॉट आर का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? tan p का वैल्यू रखेंगे और कॉट आर का मान रखेंगे। ठीक है,
तो टेन पी बराबर क्या होता है हमारा, टेन पी बराबर होता है लंब, ठीक है। यानी कि जो सूत्र होता है टेन का, टेन थीटा का सूत्र होता है, ये हम यहाँ पर ओनली सूत्र लिख रहे हैं, ठीक है। यानी सीधे लिख लीजिए, टेन पी ही लिख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। टेन पी बराबर यदि हम मान निकालें तो क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। ओके, लंब बटे आधार, टेन पी यानी टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। देखो अब पी को हम क्या कोण मान लिया है, तो लंब क्या होगा, क्यू आर हमारा लंब होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा लंब क्या है, क्यू आर। क्या है, क्यू आर। क्यू आर हमारा लंब है। और आधार क्या होगा, आधार हमारा पी क्यू होगा, क्योंकि पी आर जो है हमारी सबसे बड़ी भुजा है, ठीक है। पी आर हमारी सबसे बड़ी भुजा है, इसलिए ये क्या है, ये हमारी भुजा जो है कण है, ठीक है। ये वाली भुजा क्या है, कण है, ये फिक्स है। ये कौन सी भुजा है, कण की भुजा है, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा आधार हो जाएगा कोण पी के लिए। ये हमारा लंब क्यू आर हमारा लंब, और पी क्यू क्या है, आधार है, ठीक है। आधार कितना है, पी क्यू, ठीक है। पी क्यू आधार हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि क्यू आर का मान पता नहीं है, ठीक है। क्यू आर का मान पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्यू आर का मान निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लंब हमको पता नहीं है, जो कि पाइथागोरस प्रमेय में क्या बताया गया है, पाइथागोरस प्रमेय में बताया गया है। देखो यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय की मदद से क्यू आर का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय में ये हमारा लंब है, तो लंब स्क्वायर बराबर, ठीक है, लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है, कण स्क्वायर। क्या होता है, कण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ठीक है। आधार स्क्वायर ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे क्यू आर का मान, कि लंब क्या है, क्यू आर, ठीक है। क्यू आर स्क्वायर बराबर कण कितना है, कण क्या है हमारा, कण पी आर हमारा क्या है, कण है, और स्क्वायर कर देंगे। आधार क्या है, पी क्यू हमारा आधार है, उसका भी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम पी आर बराबर कितना है, पी आर 13 सेंटीमीटर है, तो पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर, स्क्वायर था, स्क्वायर कर दिया। और यहाँ पर पी क्यू कितना है, पी क्यू आपका 12 सेंटीमीटर है। कितना है, 12 सेंटीमीटर है, स्क्वायर कर देंगे। और देखो इसका हम क्या करेंगे, 13 का वर्ग करेंगे, तो 13 का 169 वर्ग होता है। 13 का कितना वर्ग होता है, 169, और 12 का 144 होता है। 12 का कितना होता है, 144। 169 में से 144 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, 25। ये आएगा आपका 25। तो क्यू आर आपका निकल के आएगा कितना, क्यू आर ही है, क्यू आर स्क्वायर बराबर 25 आ जाएगा, 25। और क्यू आर स्क्वायर आ गया 25। और क्यू आर की बात करें तो 25 का करेंगे हम क्या, वर्गमूल, ठीक है। 25 का वर्गमूल 5 होता है, ठीक है। 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो ये क्यू आर बराबर हमारा कितना आया, 5 सेंटीमीटर आ गया है। क्यू आर बराबर कितना, 5 सेंटीमीटर आ गया है। 5 सेंटीमीटर क्यू आर बराबर आ गया है। जो हमारी ये वाली भुजा है वो कितनी है, ये वाली भुजा जो हमारी है वो है हमारी 5 सेंटीमीटर। कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ये वाली हमारी भुजा है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। क्यू आर बराबर हमारा निकल के आया है 5 सेंटीमीटर। ओके, तो अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे, tan p और cot r का मान रखेंगे आराम से, ठीक है। tan p बराबर tan p, देखो कोण ये है, तो क्या है, देखो यहाँ पर हमने इतना हल कर लिया था, तो tan p क्यू आर का मान रखना है, तो यहाँ पर tan p का वैल्यू निकल आएगा। क्यू आर बराबर हमारा कितना हो जाएगा, क्यू आर बराबर हमारा 5 सेंटीमीटर है, अभी जो प्राप्त किया वो 5 सेंटीमीटर है। और पी क्यू कितना है, 12 सेंटीमीटर पी क्यू है। देखो tan p का मान हमने प्राप्त कर लिया है 5/12, ठीक है, 5/12 tan p का मान प्राप्त कर लिया है। और यहाँ पर यदि cot r का भी मान पता चल जाए तो काम बन जाएगा, ठीक है।
तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कहीं पर कॉट आर का भी मान पता करेंगे। ठीक है, कॉट आर का वैल्यू हम यहाँ पर पता करते हैं। कॉट आर यानी कि कॉट आर बराबर क्या होता है, यानी कॉट थीटा बराबर आधार, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। ठीक है, आधार कॉट आर की बात कर रहे हैं हम। देखो आर, ये आपका आर कोण आर है, तो ये आपका पी क्यू जो है, आपका पी क्यू 12 सेंटीमीटर है, ये आपका लंब होगा। और आपका आधार क्या हो जाएगा, आधार आपका क्यू आर, आपका क्यू आर आधार हो जाएगा, क्यू आर आपका आधार हो जाएगा। तो क्यू आर आपका क्या है, आधार है, क्यू आर। ठीक है, क्यू आर आपका आधार है। और लंब क्या है, पी क्यू आपका लंब है, पी क्यू आपका लंब है। ओके, पी क्यू आप, और देखो इसका वैल्यू रखेंगे। और क्यू आर बराबर कितना है अपने पास, क्यू आर बराबर 5 है। ठीक है, और क्या लंब क्या है, पी क्यू, यानी पी क्यू 12 है। तो ये देखो पी क्यू कॉट आर का मान निकल के आ गया है, कॉट आर का मान आया है 5/12। ठीक है, हम यहाँ पर tan p का मान रखेंगे। tan p का मान कितना है, देखो tan p का मान ये है 5/12। tan p बराबर 5/12 निकाल के आया है, tan p 5/12। आप चाहो तो डायरेक्ट यहाँ पर ही, जैसे कि मतलब ये क्यू आर का मान निकाल लोगे तो आप डायरेक्ट ऐसे ही रख के हल कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, और यदि लॉन्ग आंसर में ये क्वेश्चन आता है तो थोड़ा विस्तार से करना, और शॉर्ट में आता है तो डायरेक्ट कर लेना। ठीक है, तो tan p का मान 5/12, कॉट आर का मान 5/12। ठीक है, माइनस का चिन्ह था, माइनस चिन्ह लगा दिया, 5/12। ओके, ठीक है, कॉट आर का मान ये रख दिया 5/12। और देखो 5/12 में से 5/12 घटाएंगे तो कितना आएगा, 0 आपका आंसर आ गया है। ठीक है, 0 आपका आंसर हो गया। ये आपका क्वेश्चन था, कौन सा क्वेश्चन था, ये आपका क्वेश्चन नंबर था, ये 2 था। क्वेश्चन नंबर कितना था, 2 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये आपका 2 था। ठीक है, अब हम कर चलते, क्वेश्चन 3 है, क्या है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलन कीजिए। यहाँ पर दिया गया साइन ए बराबर कितना है, 3/4। ठीक है, वैसे साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है ना। तो ऊपर है अंश में लंब है और नीचे हर में क्या है, कर्ण है। ओके, तो लंब हमारा कितना होगा, लंब की बात करें तो 3 होगा, कर्ण का हमारा मान 4 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम कोई त्रिभुज बनाएंगे, वो त्रिभुज होगा हमारा त्रिभुज ABC। ठीक है, और इस त्रिभुज में क्या होगा, इस त्रिभुज में हमारा जो होगा कोण भी समकोण होगा। त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण होगा। और देखो ये हमारा कोण है, ये हमारा कोण है, तो लंब हमारा क्या होगा, BC लंब होगा। और लंब कितना है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, मान लीजिए 3 सेंटीमीटर, 3 है तो 3 हमारा लंब है। ठीक है, और यहाँ पर क्या कर्ण क्या है, कर्ण 4 है, तो यहाँ पर 4। ठीक है, कर्ण हमारा कितना है, 4। ठीक है, 4 सेंटीमीटर, जब आपने सेंटीमीटर रखा है तो सेंटीमीटर रख लीजिए, नहीं तो आपको यहाँ पर लिखना है 3 इकाई और 4 इकाई। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या बताना है, यहाँ पर बताना कॉस ए का मान और tan ए का मान, किंतु यहाँ पर ए बी का जो मान है वो हमें पता नहीं। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ए बी बराबर क्या होता है, AB² बराबर, ठीक है, यानी कि आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण AC स्क्वायर माइनस क्या करेंगे, लंब स्क्वायर। ठीक है, लंब कितना है, BC², क्या करेंगे, BC² कर देंगे। ठीक है, AC² माइनस BC² कर देंगे। तो अब यहाँ पर हम इनका मान भी रख देंगे। AC का मान कितना है, AC का मान हमारा पास 4 है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे। और BC का मान कितना है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे। और देखो 4 का स्क्वायर तो होता है 16, ओके, 3 का स्क्वायर होता है 9। जब 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। ओके, तो AB बराबर, यदि हम मान निकालें AB
बराबर ए बी, देखो ए बी स्क्वायर तो कितना आया 7, तो ए बी का बात करें, ए बी का बात करें तो ए बी बराबर हो जाएगा, देखो ये स्क्वायर एक तरफ जाएगा तो रूट आ जाएगा, √7 आ जाएगा। ठीक है, √7, ए बी बराबर कितना है √7। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ए बी बराबर कितना है √7, कितना है √7। ठीक है, ए बी बराबर √7 आ गया है। ओके, तो यहाँ पर हम अब निकालेंगे कॉस ए का मान। ठीक है, कॉस ए बराबर क्या होता है आधार, क्या होता है आधार, आधार कॉस ए बराबर आधार बटे कण, आधार बटे कण। देखो आधार आपके पास क्या है, देखो इसको हम क्या करेंगे कौन मानेंगे तो लंब ये, तो आधार हमारा ए बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आधार हमारा ए और ए बी। ठीक है, ए बी हमारा आधार हो जाएगा और कण क्या हो जाएगा ए सी, ए सी हमारा कण हो जाएगा, ए सी हमारा कण हो जाएगा। और ए बी का मान हम रखेंगे कितना, ए बी का मान, ए बी का मान हमारा क्या है ए बी का मान हमारा है √7, कितना है √7। ठीक है, और ए सी का मान 4, तो √7/4 हमारा कॉस ए का मान आ गया है, कॉस ए का मान हमारा आ गया है। कॉस ए बराबर √7/4, √7/4 लीजिए, कॉस ए का मान आ गया है। अब हमें निकालना है tan ए का मान, किसका निकालना tan ए का मान, तो tan ए का मान हमें निकालना है, किसका मान निकालना है tan ए का मान निकालना है, tan ए का मान निकालना है, tan ए का मान। ठीक है, tan ए बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार। tan ए बराबर क्या होता है लंब बटे आधार होता है tan ए बराबर, ओके लंब बटे आधार। ठीक है, तो यहाँ पर लंब क्या है हमारा, यहाँ पर लंब जो है हमारा BC है, BC और आधार क्या है AB है। ठीक है, तो BC की वैल्यू कितनी है BC हमारा 3 है और AB हमारा कितना रूट कितना है √7 है, AB हमारा √7 है। लीजिए tan ए का भी वैल्यू निकल आया है, tan ए बराबर 3/√7, 3/√7। ठीक है, 3/√7 tan ए का वैल्यू निकल आया है, cos ए का वैल्यू और tan ए का वैल्यू निकाल दिया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा इस प्रकार है, यदि 15 cot ए बराबर 8 हो तो sin ए और sec ए का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर sin ए और sec ए का वैल्यू बताना है। ठीक है, और जो कि हमें दिया है 15 cot ए। ठीक है, 15 cot ए बराबर कितना दिया है 8। ठीक है, 15 cot ए बराबर 8। देखो क्या करेंगे हम cot ए बराबर क्या कर लेंगे हम 8 बटे, देखो ये जो 15 है ना 8 के बटे में आ जाएगा। ठीक है, जब भी इस प्रकार निष्पत्ति के साथ गुणा में हो तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम बटे में भेज सकते हैं, 8/15 कर सकते हैं, उसको इस प्रकार कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम बटे में भेज सकते हैं, बस सीधी सी बात ये है। अब देखो cot ए बराबर क्या होता है, cot ए बराबर क्या होता है भैया, cot ए बराबर होता है आधार। ठीक है, आधार बटे लंब। ठीक है, tan का जस्ट उल्टा होता है cot। ठीक है, आधार बटे लंब, cot ए बराबर आधार बटे लंब। तो आधार हमारा 8 है, लंब हमारा 15 है। तो यहाँ पर हमारा त्रिभुज बनेगा समकोण त्रिभुज, जिसमें B समकोण होगा और A हमारा ये कोण हो गया, तो हमारा C ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है कि cot A बराबर 8/15, यानी कि आधार हमारा कितना है 8 है। ठीक है, देखो लंब क्या होगा, यहाँ पर कोण A है तो A के सामने की वजह लंब होगी, लंब कितना 15, तो ये हमारा 15 क्या होगा हमारा लंब हो जाएगा, यानी कि BC हमारा क्या है BC वजह 15 है। ठीक है, BC 15 है और जो हमारा BC 15 जो क्या है लंब है, और क्या है यहाँ पर आधार AB
ए बी हमारा 8 है, ए बी हमारा क्या है 8 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है ए सी नहीं है। ठीक है, तो ए सी को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय की मदद से। ए सी बराबर देखो ए सी, यहाँ पर हम ए सी ज्ञात कर रहे हैं। ओके, ए सी का स्क्वायर बराबर, ए सी का स्क्वायर बराबर क्या कर सकते हैं लंब का स्क्वायर, यानी कि बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर करेंगे। ओके, प्लस बी सी का स्क्वायर करेंगे हम यहाँ पर, प्लस और ए बी मतलब आधार का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, आधार का स्क्वायर करेंगे ए बी। ठीक है, मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब हम यहाँ पर इनकी वैल्यू रखेंगे। बी सी बराबर कितना है 15 है, यानी कि लंब हमारा कितना है 15 है। 15 का स्क्वायर प्लस ए बी कितना है, ए बी हमारा 8, तो 8 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 15 का होता है कितना बार, 15 का स्क्वायर होता है 225, कितना होता है 225 प्लस आधार आधार के। ठीक है, ए बी 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। अब इनको हम जोड़ के यहाँ पर लिखेंगे। ओके, जोड़ के लिखेंगे 225 प्लस 64 कितना होगा 289, कितना होगा 289, 289 ए सी का स्क्वायर बराबर, ए सी का स्क्वायर बराबर 289, यानी कि ए सी बराबर कितना आ जाएगा हमारा, ए सी बराबर आ जाएगा 289 का क्या करेंगे वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, 289 का वर्गमूल निकालेंगे तो 17 आएगा। ठीक है, अब हमारी जो ए सी वजह है कितना है 17 है। ठीक है, 17 है। अब यहाँ पर हम निकाल सकते हैं किसका, साइन ए का मान। ठीक है, यहाँ पर निकाल सकते हैं हम साइन ए का मान, साइन ए का मान निकाल सकते हैं यहाँ पर हम बड़े आराम से। तो देखिए साइन ए बराबर क्या होता है, लंब हमारी क्या है बी सी। ठीक है, बी सी हमारी क्या है लंब है बी सी, और कण क्या है ए सी हमारा कण है ए सी। तो साइन ए बराबर बी सी कितना है 15 है, ए सी कितना है 17 है। लीजिए आपका ये साइन ए का वैल्यू निकल आया है। अब क्या बताना है आपको, अब बताना है सेक ए का वैल्यू बताना है। तो सेक ए बराबर क्या होता है, यानी कि सेक ए बराबर कण बटे क्या होता है, कण बटे आधार। ठीक है, तो कण आपका क्या है ए सी आपका कण है, और आधार क्या है ए बी आपका आधार है। ठीक है, तो यहाँ पर ए सी बराबर कितना है 17 है, और ए बी बराबर कितना है, ए बी बराबर कितना आएगा आपका 8, ए बी बराबर आपका 8 है। लीजिए सेक ए का भी मान निकल आया है। सेक ए बराबर कितना आया है, सेक ए बराबर 17/8, सेक ए बराबर 17/8। ये आपका क्वेश्चन 4 भी हल हो गया है। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा 5वां क्वेश्चन इस प्रकार है, सेक थीटा बराबर 13/12। ठीक है, हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमको सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बताने हैं जो शेष हैं। तो यहाँ पर देखो सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है आधार, क्या होता है कण। सेक थीटा बराबर क्या होता है कण बटे आधार, क्या होता है कण बटे आधार। ठीक है, कॉस का जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, सेक थीटा बराबर कण बटे आधार। ठीक है, ये होता है हमारा सेक थीटा का वैल्यू। तो यहाँ पर जो आपका कण है वो 13 है, आधार वो है जो है आपका 12 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे ए बी सी, एक हम समकोण त्रिभुज लेंगे। ठीक है, जिसमें क्या करेंगे हम आधार को क्या करेंगे 12 सेंटीमीटर रखेंगे, और कण को क्या करेंगे, कण को हम 13 सेंटीमीटर रखेंगे। ठीक है, ये हमारी 13 सेंटीमीटर कण वाली भुजा है।
13 सेंटीमीटर, ठीक है, कर्ण वाली भुजा है। और जो हमारी आधार वाली है वो हमारी कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। और बी जो कोण है हमारा समकोण है, और जो ये हमारा कोण है वो थीटा है, ठीक है। ए बी सी, तो ये हमारा सी होगा, ठीक है। इस प्रकार हमारा एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ए बी सी। अब इसमें क्या करना है आपको, जो देखो कर्ण जो है 13 है और आधार जो है 12 है, आपको बी सी ज्ञात करना होगा। बी सी आपको ज्ञात नहीं है, जब बी सी आपका ज्ञात हो जाएगा तभी आप अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हो। बी सी क्या है, आपका लंब है, तो लंब बी सी बराबर, ठीक है, बी सी बराबर देखो हम अब डाइट कर रहे हैं, बी सी बराबर के हम लिख सकते हैं, बी सी बराबर क्या करेंगे, ए सी का रूट लगा के ए सी का स्क्वायर कर देंगे, ए सी का स्क्वायर कर देंगे, माइनस क्या करेंगे, ए सी का स्क्वायर करने के बाद हम यहाँ पर जो हमारी जो कर्ण हो गई है, और अब क्या है हमारी, जो है हमारी आधार है, ठीक है, ए बी का स्क्वायर करेंगे हम, ठीक है। तो ए सी हमारी कितनी है, 13 है, 13 का वर्ग करेंगे। और ए बी हमारा कितना है, ए बी हमारा 12 है, 12 का वर्ग कर देंगे। और यहाँ पर रूट चल ही रहा है साथ में, ठीक है। तो इसको हम हल करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर है 12 के स्क्वायर, ठीक है। इस 169 माइनस कितना 70 माइनस 144, 144 देखो अब यहाँ पर रूट है, ठीक है, रूट है तो रूट चलता रहेगा। और यहाँ पर 169 में से 144 घटाएंगे तो कितना आएगा, 25, ठीक है। और 25 पर रूट है, और यदि इसका रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, 5। लीजिए आपका बी सी बराबर कितना आ गया है, 5, बी सी बराबर 5। तो यहाँ पर अंतर्कोणमितीय मान पूछना है, तो बताना है आपको साइन ए बराबर, ठीक है, सेक है तो सेक के बाद जो 5 हमारी क्या है अंतर्कोणमितीय अनुपात है उनको बताना है। साइन है कॉस ए है, ठीक है, साइन ए कॉस ए, और यहाँ पर कॉस के बाद टेन ए, टेन के बाद यहाँ पर कॉट ए, ठीक है, कॉट ए और कॉट ए के बाद फिर क्या है साइन कॉस टेन, और यहाँ पर कॉसेक, ठीक है, कॉसेक, क्योंकि सेक हमने बता दिया है। अब हम इन सब के मान लिखेंगे। देखिए साइन ए बराबर, ठीक है, साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका क्या है, बी सी आपका क्या है, लंब है, कर्ण क्या है, ए सी, ठीक है, ए सी आपका कर्ण है। अब कॉस ए, ठीक है, कॉस ए आपका क्या है, आधार, ए बी आपका आधार है, ठीक है, ए बी आधार है। और कर्ण क्या हो जाएगा, ए सी आपका कर्ण हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार टेन ए, ठीक है, टेन ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब, ठीक है, लंब तो आपका ए बी है, लंब तो ए बी है, और क्या लंब ए बी नहीं है, लंब बी सी है, क्या है, लंब बी सी है, सॉरी, टेन ए बराबर क्या है, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है, बी सी आपका क्या है, लंब है, आधार आपका क्या है, ए बी आपका आधार है, ठीक है। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, सभी की वैल्यू रख लेंगे, ओके, सभी की वैल्यू रख देंगे। इसी प्रकार हम कॉट ए का भी वैल्यू रखेंगे। देखो टेन ए की वैल्यू बी सी बटे ए बी है, तो कॉट ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बी अपॉन क्या हो जाएगी, ए बी बटे बी सी, क्योंकि उसका उल्टा होता है। अब यहाँ पर देखिए कॉसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है, तो क्या है, ए सी बटे क्या हो जाएगा, बी सी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनके सभी की मान रख देंगे, ठीक है, सभी के मान रखेंगे। तो बी सी बराबर कितना है, बी सी बराबर 5 है। लीजिए साइन ए का मान 5 बटे और कर्ण का मान 13, तो 5 बटे 13 साइन ए का मान हो गया है। और कॉस ए का मान देखो, ए बी बराबर कितना है, 12, और कर्ण कितना, ए सी 13, ठीक है, ये हो गया है। अब टेन ए का वैल्यू निकालना है, टेन, तो देखो टेन बी सी कितना है, बी सी है 5, ठीक है, ए बी कितना है, 12, ठीक है। अब इसी प्रकार कॉट का मान निकालना है, तो कॉट का मान टेन का जस्ट उल्टा होता है, तो 12 बटे 5 आ जाएगा। और यहाँ पर कॉस एक्स साइन का उल्टा होता है, तो 13 बटे 5 आ जाएगा। लीजिए
अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात हमने ये ज्ञात कर लिए हैं। इस प्रकार आप कर सकते हो। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा? 6वां क्वेश्चन है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार है। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी। ओके, तो कोण ए बी ए जो कोण ए है वो कोण बी के बराबर है, यह हमें से दे करके दिखाना है। यहाँ पर देखो कोण जो ए बी है वो न्यून कोण है, तो ये हमारा त्रिभुज होगा। ये जो भी त्रिभुज होगा उस त्रिभुज के कोण जो होंगे ए और बी कोण जो होंगे क्या होंगे? ए और बी जो कोण होंगे, मान लीजिए ए आपका ए कोण है, ये आपका ए कोण है और ये आपका बी कोण है, तो ये दोनों के दोनों कोण क्या होंगे? ये दोनों के दोनों कोण क्या होंगे? न्यून कोण होंगे, क्योंकि इसमें कहा गया है ए बी न्यून कोण होंगे और सी हमारा क्या होगा? समकोण होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? कॉस ए बराबर क्या दिया है? कॉस ए बराबर कॉस बी दिया है। कॉस ए बराबर कॉस बी दिया है। कॉस ए बराबर कॉस बी दिया है। तो कॉस ए के लिए देखिए, ये यदि कॉस ए मतलब कॉस ए की बात करें, मतलब कोण ए की बात करें, तो कोण के सामने की बजाय, कोण ए के सामने की बजाय बी सी क्या होगी? आपकी लंब होगी। कॉस ए के लिए बी सी आपकी लंब होगी, तो आधार क्या होगा? ए सी। तो यहाँ पर आधार जो है आपका ए सी आएगा। क्या आएगा? ए सी आएगा। आधार क्या आएगा? ए सी बटे कण, जो कण है वो ए बी है, बड़ी भुजा ए बी। हमेशा बड़ी भुजा क्या होती है? कण होती है। तो ये ए बी क्या होगी? कण होगी। ए बी कण हो जाएगी। और यहाँ पर क्या होगा? कॉस बी। कॉस बी के लिए ए सी आपकी लंब होगी, तो जो आपका आधार होगा क्या होगा? बी सी। बी सी आपका आधार हो जाएगा। बी सी आपका क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। और कण जो है आपका क्या है? ए बी। देखिए ए बी जो कण है वो हमने लिख दिया है। अब यहाँ पर क्या होगा? ये देखो, ये और ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, मतलब कैंसिल नहीं, मतलब कट रहे हैं, क्योंकि हम ए बी और ए बी को काट देंगे, बराबर में है इसलिए ये कट रहे हैं। बराबर में यदि समीकरण के बराबर में है कोई संख्या तो उसको हम काट लेंगे। ठीक है, हर है इसलिए क्या होगा? इससे कट जाएगा बड़े आराम से। क्या कर देंगे कि ए बी का गुणा दोनों पक्षों में कर देंगे तो कट जाएगा। ऐसे आप कर सकते हो, ए बी गुणे ए बी दोनों पक्षों में कर सकते हो। तो देखना ए बी ऐसे करेंगे तो कट जाएगा। ओके, आप इस प्रकार से भी काट सकते हो या फिर डायरेक्ट भी काट सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा? ए सी बराबर क्या बचेगा? बी सी आएगा ना। ए सी आपकी वजह क्या है? ये है ए सी। तो यहाँ पर ए सी के सम्मुख क्या है? बी कोण है। ठीक है, ए सी के सम्मुख क्या है? बी कोण है। क्या है? बी कोण है। और बी सी के सम्मुख बी सी के सम्मुख कोण क्या है? ए कोण है। कोण क्या है? ए कोण है। ए कोण है। देखिए मैं यहाँ पर एक बात और आपको बता, यदि दो भुजाएं बराबर हों, यदि दो भुजाएं बराबर हों, यहाँ पर ये याद करके रखिए, दो भुजाओं के सम्मुख कोण। ठीक है, दो बराबर भुजाओं दो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण दो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, बराबर होते हैं, इसलिए कोण बी बराबर कोण ए है। यदि ए सी बराबर यहाँ पर बी सी है। क्या है? बी सी है। एक सी क्यों लिख दिया? ठीक है, बी सी है, तो क्या होगा? कोण बी और कोण ए बराबर हो जाएंगे। ये हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, कोण ए बराबर कोण सी, कोण ए बराबर कोण बी, कोण ए बराबर कोण बी, क्योंकि यहाँ पर कोण बी है। इस प्रकार हमारा ये सिद्ध हो गया है, कोण ए बराबर कोण बी। यही तो सिद्ध करना था। यहाँ पर जो भी आपको लिखना है, इति सिद्धम या इट्स प्रूफ, जो भी लिखना है आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था, इति सिद्धम। ठीक है, तो ये हमारा सिद्ध हो गया है।
ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक 6 क्वेश्चन हो गए हमारे, क्वेश्चन नंबर 6 तक। और नेक्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 7 से करेंगे। जितने भी क्वेश्चन शेष हैं सबके सब करा देंगे। और क्या है कि यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। हाँ, और एक बात आपको मत भूलना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब वीडियो।